हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 17 मार्च 2022 मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम हो चुकी है यूनिवर्सिटी की, और आगामी एमपीटेट एस्पिरेंट शिक्षक और शिक्षाएं बाहर निकल के आ रहे हैं। उनसे आज लाइव ले लेते हैं कि किस प्रकार से उनका पेपर गया और हाईएस्ट स्कोर आज का क्या रहा। और आप सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी होली और पूछ लेते हैं इनसे कि किस प्रकार से हिंदी, संस्कृत और CDP, EVS और मैथमेटिक्स से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज क्या पैटर्न में चेंज रहा है, क्योंकि कल छुट्टी है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज परसों दिन फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। महोदय, पेपर था आपका? नहीं था। और आप सब अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख लेते हैं और आ रहे हैं, धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। पूछ लेते हैं किस प्रकार से। बस पेपर था मैम? पेपर था मैम? मैम तो मैम से पूछ लेते हैं। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 91। कैसा था आज का पेपर? ठीक था। कैसा पूछा गया पेपर में? ठीक है, थैंक यू। लगता है आज पेपर भी टफ है क्योंकि सबका मायूसी वाला चेहरा निकल के आ रहा है। और आइए महोदय, आइए। कितना स्कोर किया आपने? 107। अच्छा, क्या नाम सुना आपका? शैलेंद्र धाकड़। शैलेंद्र धाकड़। पूछ ले, नंबर पूछ लेते, रुको अभी, है ना। हाँ मैम, कितना स्कोर किया आपने? 72। कैसा था आज का पेपर? बहुत बेकार था। हाँ सर, कितना स्कोर किया क्या आपने? पेपर था सर? स्कोर मैं बताऊं, मेरा 73 था। लेकिन पेपर का कोई लेवल नहीं है। अच्छा लेवल, मतलब इस एग्जाम से, सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। सही, मतलब मैं ले लूँगा आपको। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 86। कैसा था आज का पेपर? ठीक ठीक था। किस प्रकार से पूछा गया? EVS वगैरह, संस्कृत? एक तो वो भूटान का मतलब खेल पूछा गया। ठीक है, थैंक यू। मैम, कितना स्कोर किया आपने? कितना? 52। आपने कितना किया? 101। आपने कितना किया? 67। मैम कितना स्कोर किया? मैम आपने कितना किया बताइए। और मैम है और पूछ लेते दो और किसका पेपर है थोड़ा सा। मैम, पेपर था आपका? क्या स्कोर किया आपने? 84। कैसा था आज का पेपर? इजी था पर थोड़ा थोड़ा टफ भी था। ठीक है, थैंक यू। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 74। कैसा था आज का पेपर? ठीक था। ठीक था। आपने कितना किया? आपने कितना किया सर? 105। 105। कौन सी कैटेगरी? EWS। कहाँ से हो? मैं मंसूर डिस्ट्रिक्ट। मंसूर से। थोड़ा रुकिए, नंबर पूछ लेता हूँ, आराम से लाइव ले लूँगा, है ना। जाना मत सर अभी। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 50 रहा। कैसा था आज का पेपर? ठीक था। ठीक है। मैम, आपने कितना किया? 67। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और पूछ लेते हैं। मैम, कैसा था इसको? टफ पेपर था। टफ पेपर था। कितना स्कोर किया? 95। मैम, कितना स्कोर किया आपने? 91। कौन सी कैटेगरी? जनरल। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। ठीक है, थैंक यू। और पूछ लेते हैं। हाँ सर, कितना स्कोर किया आपने? इसको तो मैं बताऊँ भाई, पेपर अच्छा था, लेवल का था और डरने वाली कोई बात ठीक है, नहीं। थैंक यू। तो मैम, कितना स्कोर किया? नहीं। मैम, कितना स्कोर? मैम, कितना स्कोर? स्कोर कैटेगरी बताइए। कैटेगरी सर, कितना स्कोर? 102 नंबर आए हैं। 102 नंबर। बहुत कौन सी कैटेगरी? मेरे इसी कैटेगरी के अंदर है। मैम, आपने कितना? पूछना। एक मैं हाँ रुकूँगा, पूछना हूँ। कितना स्कोर? 90। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अच्छा है। EVS में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में? संस्कृत में थोड़ा हाई था, पेडागोजी ज़्यादा पूछी। अच्छा, पेडागोजी। ठीक है, थैंक यू सर। कितना स्कोर? मैम, कितना स्कोर? भैया, आपका पेपर था तो हट जाइए थोड़ा सा, ट्रैफिक। एक सर, कितना स्कोर? जी 84। ठीक है सर। कितना स्कोर? मैम, कितना स्कोर? 75। ठीक है सर। कितना स्कोर? 78 है। 78। ठीक है, थैंक यू। और पूछ लेते हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाओ, पीछे। हाँ सर, अभी लेता हूँ, आप आराम से। अभी मैं यही तो काम कर रहा हूँ। और पूछ लेते हैं, फटाफट इंक्वायरी कर लेते हैं किस प्रकार से उनका पेपर गया है। महोदय, कैसा क्या था पेपर आज का? कितना स्कोर किया आपने? 67। आपके कैसा था आज का पेपर? ठीक ही था। ठीक ही था। EVS कैसा पूछा गया? EVS बहुत टफ है। संस्कृत? घुमा फिरा के थोड़ा, संस्कृत? बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कर। सर, आपने कितना किया? 106। 106। कौन सी कैटेगरी? वो जनरल है। जनरल, राजस्थान से। बिल्कुल सर, अभी लेता हूँ, आप रुकना है ना, बस है आराम से। सर, कितना स्कोर? 103। सर, आगे रुकिए, मैं आराम से पूरा। मैम, कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर? 89। कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? 3 OBC। OBC। कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से हो? ठीक है। आप
मैम कितना स्कोर किया मैम महोदय मैम कितना स्कोर आपने कितना किया मैंने सोई आपने कितना किया मैम अच्छा था अच्छा था आपने अच्छा किया सब अच्छा ही कर रहे हैं मैम कितना स्कोर स्कोर 75 आपने 81 सर कितना किया पेपर नहीं दिया वेरी 104 बिल्कुल 95 है ठीक है मैम कितना स्कोर 72 और मैम कितना स्कोर 77 सर कितना स्कोर 81 मैम कितना स्कोर 86 बताइए आप कैसा था आज का पेपर एक मिनट रुकिए इधर आइए नहीं, अभी अरे हाँ कैसा था पेपर आज का अच्छा था, मस्त था, बढ़िया, लेकिन थोड़ा ठीक ठीक ही था, वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। ईवीएस में क्या पूछा गया ईवीएस में पूछा है, अंतरिक्ष के बारे में भी पूछे हैं और वो सन वाले क्वेश्चन पूछे बिल्कुल हैं। सही और इसमें संस्कृत कैसी पूछी गई संस्कृत बहुत हार्ड लेवल थी। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया संस्कृत में पूछा था मतलब वो गद्यांश ज़्यादा था और पेडालॉजी भी थी। अच्छा पेडोलॉजी हाँ। और हिंदी कैसी पूछी गई हिंदी भी तो अच्छी थी, हिंदी भी, पेडालॉजी थी उसमें भी बढ़िया। हाँ हाँ कैसा पेपर कैसा मॉडरेट लेवल का था हाई कठिन था ज़्यादा? हाई था। हाँ। हाँ। कौन सी कैटेगरी आपकी मेरी है ना आर्यन। लैब में हाईएस्ट कितना है 105। एससी में हो ना हाँ ठीक है थैंक यू मैम और पूछ लेते हैं फटाक से एक दो मैम 3 मैम और आ रहे हैं हाईएस्ट और इनसे पूछ लेते हैं मैम कैसा था आज का पेपर कैसा था क्या क्या पूछा गया बहुत कुछ पूछा गया। मैम इधर लाइव चल रहा मैम मैम बताइए ना बिल्कुल कोई बात नहीं यार जिसको देना है अच्छा अपनी मर्जी से दे के जाइए सर अभी तक तो यही है भैया एक दो भैया और खड़े हैं एक हाँ आराम से ले लूँगा सर है ना हाँ 108 है ना आराम से लास्ट में लूँगा थोड़ा नंबर पूछ लेता हूँ मैं हाईएस्ट है ना मैम पेपर था आपका मैम पेपर था नहीं हाथ में तो नहीं था वेरी गुड मैम पेपर था आपका कितना स्कोर किया आपने मेरे 82 कौन सी कैटेगरी एससी ठीक है सर कितना स्कोर 82 मैम कितना स्कोर मैम महोदया कितना स्कोर कितना किया ये तो हाँ पट्टा बढ़िया लसन कांदा ब्रो हाँ हेलो कितना स्कोर 75 सर आपका 103 कौन सी कैटेगरी जनरल हाँ करा सर कितना स्कोर मैं कुछ नहीं आया मैं तो किसी से आता है अच्छा मैम कितना स्कोर किया आपने आपका था नहीं था मैम कितना स्कोर किया आपने 78 कौन सी कैटेगरी सेकंड। ठीक है थैंक यू अब पूछ लेते हैं अंदर हाईएस्ट वालों से लाइव डायरेक्ट सर कितना था आपका 106 ना आइए थोड़ा सा आइए अरे वहाँ पर सब टॉपर वहीं खड़े हैं सर आ जाइए टॉपर आएंगे अरे आ जाओ आराम से आज ले लेते हैं 100 टॉपर अच्छा व्यू की इधर ही दिख रहा शानदार सर कितना स्कोर मैम कितना स्कोर 90 कौन सी कैटेगरी एससी। कैसा था पेपर आज का अच्छा था। ठीक है थैंक यू और पूछ लेते हैं एक दो मैम कितना स्कोर किया आपने कितना एक दो मैम और निकल के आ रहे हैं मैम पेपर था आपका कितना स्कोर किया आपने 90 क्वेश्चन ठीक है थैंक यू चलो आ जाओ भैया आ जाओ आज के टॉपर हैं और इनसे अच्छे से ले लेते हैं भैया कितना स्कोर किया आपने ज़्यादा है आ जाओ ज़्यादा हो तो आ जाओ कितना है भाई साहब आपके कितने सर मेरे तो बहुत कम है आपके कितने हैं 105 है 105 नंबर सर के और आपके कितने 106 सर आपके कितने 82 सर आपके कितने वो एक और थे ना 101 वाले चलो बताइए आप आज का हाईएस्ट टॉपर खड़े हैं भैया कहाँ से हो आप सर मैं मंदसौर जिले से हूँ हाँ गरुड़ तहसील में बालोदा गांव से अच्छा बालोदा सर आप कहाँ से हो भीलवाड़ा राजस्थान भीलवाड़ा राजस्थान से और आपके 106 और 105 दोनों टॉपर हैं आज के खड़े हैं और इनसे पूछ लेते हैं सीडीपी से हमारे लैब में 108 था 108 था 108 हाँ। वाले भैया अभी निकले हैं पर उनसे हाँ मेरी लैब में 105 है 105 आप ही हाईएस्ट हो ना आपकी हमारी लेवल में तो में। ज़्यादा है। बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आप सीडीपी में अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हाँ। पियाजे से पूछा गया बिल्कुल सही। वाइगोटस्की से पूछा गया बिल्कुल और ब्लूम से पूछा गया बिल्कुल सही इस प्रकार और अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए अच्छा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित प्रश्न ज़्यादा थे बिल्कुल सही उसमें हाँ सर आप बताइए सीडीपी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे सीडीपी में जैसे भैया बता रहे वही थे एक परिस्थिति परक वाला भी था हाँ बिल्कुल सही एक दो ऐसे रिलेटेड पूछे थे हाँ। और सारे जनरली अप्लाइड क्वेश्चन थे जिसमें आपकी कितनी समझ है हाँ, आप पूरा कितना डीप अंडरस्टैंडिंग और बोधात्मक क्वेश्चन थे सारे साइकोलॉजी थे हाँ बिल्कुल अब बात करते हैं साइक्लो पेडागोजी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे
पेडागोजी में वही अप्लाइड क्वेश्चन सारे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बात करते हैं हिंदी में, लैंग्वेज वन हिंदी में एक गद्यांश आया, एक पद्यांश आया, उसमें से संधि पूछी गई, बिल्कुल सही, समास पूछे गए, बिल्कुल सही, और बड़े बड़े प्रश्न बना करके उसी में से पूछे गए। हाँ सर आप बताइए। व्याकरण का पार्ट काफी कम था। अच्छा हिंदी में हिंदी में हाँ, जैसे गद्यांश है, गद्यांश में से लगभग 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो उन्हीं में से देना था अपने को जवाब। बाकी व्याकरणिक तौर पे जो क्वेश्चन आने चाहिए जितने उतने मेरे हिसाब से तो नहीं आए। अब बात करते हैं लैंग्वेज 2 में, आपका संस्कृत है, आपका भी संस्कृत था। संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में कुछ प्रत्यय पूछे गए, संधि पूछी गई, समास पूछे गए, और उसी में से गद्यांश पद्यांश में से प्रश्न दिए गए। संधि विच्छेद वगैरह ये सब संधि विच्छेद एक पूछा गया, संधि विच्छेद में कोई सर याद नहीं। आप बताइए संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में जैसे हमने तैयारी करी थी उससे तो थोड़ा यहाँ का लैंग्वेज थोड़ा टफी था। टफी था लैंग्वेज। राजस्थान से टॉप लेवल है, काफी टफ लेवल था। इसकी लैंग्वेज काफी हार्ड थी। संस्कृत की जो संस्कृत बैकग्राउंड से जिसने पढ़ रखी वही इस भाषा को आसानी से समझ सकता था। हमारा टफ आ रही मतलब हाँ, संस्कृत हमारे को टफ लगी। मतलब संस्कृत अच्छी होती तो मतलब 120 पार गए होते। हाँ लगभग लग रहा है कि क्वेश्चन सबसे संस्कृत ही टफ था, है ना? तैयारी तो कर रखी थी सर, पर व्याकरण पूछी नहीं उन्होंने। व्याकरण नहीं पूछी, सारे और गद्यांश और पद्यांश किस आधार पे थे? कुछ उसमें ये क्वेश्चन थे कि मतलब कि उसमें से कोई भी एक शब्द दे दिया, शब्द का अर्थ पूछ रहे थे। शब्द का अर्थ पूछा। हाँ वो शब्द का अर्थ, जैसे अब हमारे को इतना व्याकरण का वो शब्द को गद्यांश पद्यांश सर एक तो सूर्य चंद्रमा से संबंधित था, और एक पेड़ पौधे से संबंधित था, डालियों के बारे में वर्णन, प्रकृति से संबंधित था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स तो इजी था सर, पूछे गए उसमें थोड़े आयु अनुपात से 2-3 प्रश्न पूछे गए, उसके अलावा वर्ग से पूछे गए, क्षेत्रफल से पूछे गए। क्षेत्रफल से पूछे, क्षेत्रफल में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? कोई याद आ रहा? क्षेत्रफल में एक चतुर्भुज दे रखा था कि एक कार्ड है जिसकी भुजाएं 50-50 और 100-100 है, तो आप उसका परिमाप बताइए। बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहे हो आप दोनों भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत समझदारी के साथ में। आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। और बताइए और क्या इसमें मैथ्स में? मैथमेटिक्स में और बस सिस्टम से सरलीकरण से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सरलीकरण से तो वो प्लस को माइनस माना जाए, 4 को 7 माना जाए, रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब बताइए मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? मैथ्स के सारे मतलब गणनाओं से संबंधित क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई इतना वो हार्ड वाली नहीं। जिसकी गणना है, जिसकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे अनुपात, हाँ अनुपात में 3-4 क्वेश्चन थे जिसको ऐसे रिलेट 5:8 वाला पूछा था, और उसकी उम्र अगर 15 साल बढ़ा दी जाए तो उसका 9:8 हो जाता है, तो उनके एज के बारे में जानना था। एक जैसे क्षेत्रफल के बारे में ये बता रहे, तो क्षेत्रफल को उन्होंने पेडागोजी से रिलेट करके भी एक क्वेश्चन पूछा था कि एक वो चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था, एक आया था, दोनों का क्षेत्रफल समान है। उसको आपको बच्चों को बच्चा मान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ज़्यादा है, कि ज़्यादा है उसका, तो आप उसको कई से समझाएंगे। बेकस था, एक जियो बोर्ड ऑप्शन था, तो जियो बोर्ड के माध्यम एक ग्राफ भी था उसमें, एक ग्राफ भी था, ग्राफ के माध्यम से भी समझा। कागज वगैरह तो नहीं पूछी कोई? कागज ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे लाभ हानि, औसत, प्रतिशत, इनसे कोई भी सवाल नहीं था, केवल और केवल गणनाओं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। अब बात करते हैं ईवीएस में। ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस में सर सबसे ज्यादा फोकस ओजोन के ऊपर करना चाहिए। अच्छा ओजोन, हाँ, उसमें शुरू से मैं देख रहा हूँ, आपके रिव्यू भी देख रहा हूँ, ईवीएस ओजोन से क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ओजोन से थे। बाकी सन वगैरह पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को। ठीक है। और सैटेलाइट वगैरह से क्वेश्चन पूछा? सैटेलाइट से नहीं पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया। खेल से अदर कंट्री से कोई क्वेश्चन बना है? अदर कंट्री से नहीं, सैटेलाइट के ऊपर नहीं बना। भूटान का प्रश्न पूछा गया था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। और बताइए आप किस प्रकार ईवीएस में, जैसे कि अंतरिक्ष को तो छोड़ दिया पीएबी बोर्ड वालों ने, अब ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पे मतलब मध्य प्रदेश शासन, यहाँ के मध्य प्रदेश का लोकल मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि यहाँ से लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, और भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूछे गए थे उन्होंने। और ईवीएस में जैसे कि अब आपको फोकस करना है, एक सीएफसी से ज्यादा क्वेश्चन आया था। सीएफसी वही ओजोन सीएफसी एक ही हो, एक ओजोन, समता मंडल ओजोन के 3-4 क्वेश्चन। एक और प्रश्न पूछा गया था सर, क्वेश्चन पूछा गया पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? क्लोरोफिल, इनका पेड़ पौधों से एक क्वेश्चन आया था, मिट्टी से एक क्वेश्चन आया था। कोई सी मिट्टी के बारे में पूछा था। वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया? नहीं ऐसा नहीं, मिट्टी का आया था कि क्वेश्चन की मतलब कि मृदा को मतलब कि किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की चमड़ी, ऐसा 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। पृथ्वी की तो अच्छा, बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहे हो। इसके अलावा एक प्रश्न, डिजिटल बोर्ड था ना, हकीकत में ईवीएस वगैरह मैथमेटिक्स अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसकी वजह से मेरे को इतनी सुविधा है मेरे पास। फिर भी इससे काफी हेल्पफुल हो जाएगी स्टूडेंट की। एक और प्रश्न पूछा गया था सर, क्रिकेट से संबंधित था, उसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड कप का आरंभ कब से हुआ, कौन से सन से हुआ।
वर्ल्ड कप का? क्रिकेट भारत में। बिल्कुल। आपका भाई विश्व यही में। था एक वर्ल्ड कप का मतलब सबसे पहली बार कब खेला गया था, उसमें खेला गया? 1985 72 ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। और ईवीएस में मतलब मोस्टली एक ही टॉपिक से वो ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं। सिलेबस अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड सिलेबस कवर करने में कम विश्वास रख रहा है। वो मतलब किसी एक टॉपिक को उठा लिया तो मतलब मेहनत कम करा, वो उसी में से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ उसका रहा है। कारण ये है सर कि हमारे एमपी में कुछ जागरूकता नहीं है। ऐसा इनके राजस्थान में अगर होता 5 क्वेश्चन भी आउट ऑफ दे देगा तो खींच के कोर्ट में ले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल लेकिन रहे हो अपने एमपी में कोई लेवल नहीं है। मैं भी कोशिश करूँ पर मेरे पीछे सपोर्ट में कौन है? फिर भी आप यहाँ से आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल, बच्चे मैं जागरूक होंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं मैं है सर। उठाऊंगा। हाँ, और सर। आर्मी भर्ती को लेके भी मैं उठाऊंगा। जी, और जी, सर। क्योंकि नीमच मंसूर रतलाम में होनी चाहिए आर्मी भर्ती जी, इस सर। बार। जी, और सर, उसके लिए बिल्कुल। भी एमपी पुलिस वगैरह में तो फिजिकल का भी नंबर जुड़ रहा है सब तरफ से। इससे क्या है हमारे एमपी में थोड़ी जागरूकता आ जाएगी ना, और तो फिर व्यवस्थित क्वेश्चन पूछे जाने लग जाएंगे। अदर स्टेट वाले के राजस्थान के जैसे भैया अच्छे नंबर लेके आ रहे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16(1) में लिखा गया कि सबको समानता का अधिकार वो है। तो कोई दिक्कत वो नहीं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें तो कोई है। अब प्रावधान एमपी वाले नहीं। बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, अदर स्टेट वाला अच्छे नंबर वो लाए। गलत है उनका क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पढ़ाई पे मैं आपके वो- चैनल पे काफ़ी दिनों से हूँ सर, बिल्कुल सर। आपके रिव्यू देख रहा हूँ मैं यहीं से। हाँ। तो इसमें मैं बहुत सारों के कमेंट भी देखता हूँ कि मतलब कि कहते हैं कि राजस्थान वाले सारी सीटें खा जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। कुछ जो सीटें हम वैसे ही यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आएंगे, सही। और कुछ और इसके अलावा ये भी है कि राजस्थान वाले 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 19 से तैयारी कर रहा बिल्कुल सही बोल हूँ। रहे हैं यहाँ आप, पे अब क्योंकि दो बार, मध्य तीन बार प्रदेश निकल चुकी 3 बार है। हो गई, अब वापस नई डेट आ गई, 5 बार पोस्टपोन हो गई, तैयारी करें। अब यहाँ पे 2012 में शायद लास्ट बार भर्ती हुई थी, हाँ। अब 10 सालों बाद भर्ती आई तो बच्चे उससे दूर हो गए। दूर हो गए। यहाँ तो नंबर आना स्वाभाविक है। और फिर टॉपिक से रिलेटेड पूछा भी नहीं जा रहा है तो नंबर कम आएंगे ही सही। हाँ। अब बताइए कि आपको 2.5 घंटे में समय तो कम नहीं पड़ा नहीं पड़ा सर। आपको? समय बराबर था, एग्जैक्ट था, लगभग हम 17 मिनट पहले हो गया था। आपका कितना हो गया? 15 मिनट पहले 15 सर। मिनट पहले। हाँ, पर ये था कि मतलब- अब बच्चों से किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? बस- आगामी जो भी बीएड डीएड कर रहे हैं, आगामी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यही एग्जाम की नहीं है, आगे भी एग्जाम किस प्रकार तैयारी करेंगे? सर- आपके अनुभव, डेट ऑफ बर्थ है क्या आपका? 93 93, मतलब आप 29 साल के हो गए ना? जी, जी। 29 साल का रनिंग चल रहा है आपका। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या? मेरा 95 सर। 95 मतलब 27 रनिंग हाँ, चल रहा है। 27। मतलब अनुभवी आदमी है और कैंडिडेट खड़े हैं और इनसे ही रीड भी जानते हैं दिया किस था सर प्रकार हम तैयारी दोनों करें। भली रीड हो, हम- भली एमपी टेट हो, वर्ग 1 2 3 हो, राजस्थान रीड हो, किस प्रकार से, या सी टेट हो। सर साइकोलॉजी के लिए तो मैं स्पेशल बताना चाहूंगा कि इंग्लिश के जो टेक्निकल वर्ड है हाँ उन पर ज्यादा फोकस करना बिल्कुल चाहिए। सही है। उन्हीं से क्वेश्चन आपके पकड़ में आएगा, बिल्कुल वरना हिंदी में से उसके कई 4 5 अर्थ है, बिल्कुल सही। तो उससे क्वेश्चन बच्चे के पकड़ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसके अलावा अप्लाइड क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एनसीईआरटी किताबों से अच्छे से उसमें से बिल्कुल, रिवाइज करना कर चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। राजस्थान में एनसीईआरटी कब से? 2006 से लागू है ना? हाँ 2006 से मेरे को पता है, जहाँ तक 2006 से। और हमारे एमपी में 2017 से लागू हुई एनसीईआरटी। हाँ, तो अब काफी कहीं ना कहीं MP आगे तो निकलेंगे यार पढ़ाई के मामले में। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप पैसा बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। सारा एनसीईआरटी बेस्ड है सब कुछ। अब 2017 से हुआ था, अब चेंजिंग आएगा। हाँ, और धीरे लाइव धीरे। रिव्यू से बहुत अब जाके लग रहा है कि अपना लेवल कहाँ है। जागरूकता पहले कोई बढ़ेगी। लाइव रिव्यू नहीं चलता था, लाइव रिव्यू से पता चल रहा है कि लड़के कितने पानी में। अभी जैसे सीडीपी की अपन बात करें तो सीडीपी में केवल सिद्धांत रटने से कुछ नहीं होगा रटने कि से मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत जिन पिया जाएगा, ऐसा नहीं। उनको आपको समझना पड़ेगा कि समझना मतलब कि यार जिन पियाजे सेंसरी मोटर में क्या कहना चाह रहा बिल्कुल सही। है, वस्तु साहित्य कब आ जाएगा, उसमें मोर चिंतन कब करने लगे, मतलब ये समझने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। और आप उदाहरण क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करो, जितना आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपकी समझ बढ़ती भी जाएगी। आपने टेस्ट पेपर लगाए थे? हाँ सर लगाए कितने थे, नंबर आते पहले थे? रीड के समय लगाए थे। रीड में कितने नंबर आए थे? रीड में 130 नंबर थे। 130 नंबर। कहीं कहीं देखा जाए तो रीड के अनुसार ही मेरे को लाइन 10-12 नंबर 15 नंबर नीचे जा रहे वही, हैं। वही, आपके बिल्कुल, 130 135 नंबर है, 10-12 नंबर 20 नंबर नीचे जा रहे हो, बस वही ये। वाला वही वाला। सीन है। और उसी का फायदा मिल रहा है जिसने रीड में अच्छी हाँ, तैयारी की, रीड- यहाँ पर उसको फायदा मिल तो रहा है। हमने एमपी टेट की तो कोई ज़्यादा तैयारी की नहीं, पिछले रीड में 10-15 दिनों से। आपको हाँ, वो रीड का ही जो भी हमारा सारा अनुभव था वही हमने यहाँ के अप्लाई किया था। बाकी संस्कृत अगर इजी आती, थोड़ी लैंग्वेज हाँ, आती तो तो बढ़ हमारा जाता। स्कोर और ज़्यादा बढ़ सकता था। बिल्कुल, थैंक एक यू, ही आपने अच्छे से चीज़। रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, और sir, दोनों आपको टॉपर बहुत-बहुत हैं, धन्यवाद बिल्कुल। स्टूडेंट आपको कर बहुत रहे हो फायदा आप। मिला रिव्यू लेने से? जी सर, बहुत अच्छा फायदा मिला। और पूछ लेते हैं एक दो मैम, थोड़ा सा आइए जल्दी। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था? कितना? इसको थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। 1 मिनट, लाइव चल रहा, लाइव रिव्यू। 1 मिनट। क्या नाम, शुभ नाम आपका? हर्षा माटा, कहाँ से हो आप? मनासा। थोड़ा सा इधर आइए, आगे अच्छा दिख रहा है, क्लियर। बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से? टफ क्वेश्चन थे, आउट ऑफ थे। क्या क्या पूछा गया? अधिगम के बारे में पूछा गया, और बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया, और थोड़ा लेंथी था। अच्छा लेंदी था। और बौद्धिक विकास से कैसा पूछा गया? टफ क्वेश्चन थे, मतलब आपका बहुत भी- सोचने का। अच्छा सोचने का टाइम, साइकोलॉजिकल था, है ना? हाँ। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। हाँ, और आपके आपने बीएड कर रखा है, डीएड कर रखा है? बीएड कर रहा। बीएड कर रखा है। बीएड बीएड कर रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा है। और बताइए इसमें हिंदी कैसी पूछी गई? हिंदी इजी थी, हिंदी में क्या मैथ्स पूछा भी गया? इजी थी। मैथ्स हिंदी easy में क्या पूछा गया? हिंदी में अलंकार समास वगैरह। अलंकार, सलाम और
समास। गद्यांश पद्यांश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? गद्यांश को याद आ रहा है इजी आपको? थे, हाँ। क्या क्या पूछा गया गद्यांश कोई याद आ रहा हो? याद नहीं, थोड़ा अच्छा, टफ थोड़ा था। सा ब्लर बन रहा है आपके माइंड में, क्योंकि 2.5 घंटा प्रेशर रहता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो पाता है। अब संस्कृत में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में बहुत टफ था। आपका बेस्ट पोर्शन कौन सा रहा? मेरा मैथ्स अच्छा मैथ्स अच्छा था। आप मैथ्स पढ़ाते हो क्या? हाँ। हाँ बिल्कुल। तो और मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो आप। मैथ्स में जैसे वैल्यू निकालनी थी, हाँ, और एंगल वगैरह पूछा गया, और इजी क्वेश्चन थे, बहुत easy टोटल ऑफ इजी था। और ईवीएस में? ईवीएस में टफ था, अच्छा, जैसे कुछ रचनाएं पूछ ली, सन पूछ लिए, वो पूछ टफ था। तो आप आगामी एमपीटेट एस्पिरेंट को किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? थोड़ा सा उधर बोलो। थोड़ा जितना हो सके अच्छे से पढ़ ले, और क्या, जितना हो सके अच्छे से पढ़ ले, तैयारी अपना फोकस रखें, अपना 100% दे, बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने 2.5 घंटे में से कितने मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लिया था? मैंने 10 मिनट पहले कर लिया। 10 मिनट पहले कर लिया था। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छे से क्या ST SC OBC जनरल जनरल से हो ना? थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ मैम, कितना स्कोर किया आपने? 76 है। तो कैसा था आज का पेपर? आज का पेपर बहुत टफ था। क्या क्या पूछा गया? संस्कृत की लैंग्वेज टफ थी, हिंदी में भी लग रहा था गद्यांश पद्यांश से आएगा, लेकिन उससे भी हटकर पूछा है। नारी के ऊपर पूछा था, नारी शिक्षा के नारी ऊपर। शक्ति के ऊपर, नारी शिक्षा के ऊपर पूछा गया। बहुत अच्छा, ये तो बनना ही चाहिए था नारी शिक्षा के ऊपर। जी, वो कह कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला के ऊपर ही आया था पूरा। और इसमें संस्कृत में भी गद्यांश था और पद्यांश था। इसके लकार पूछे थे और विग्रह पूछा था, और उसमें गणित में अनुपात था, आयु के क्वेश्चन थे, और सरलीकरण करना था, और संभव त्रिभुज था इससे रिलेटेड, और वो थी पेडागोजी थी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम कितना स्कोर किया आपने? 72। कौन सी कैटेगरी? OBC। OBC यहीं से नीमच से हो? चावत से हूँ। अच्छा, नीमच जिले से। हाँ। कैसा था पेपर आज? ठीक था। ठीक है, थैंक यू मैम। और पूछ लेते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़ा सा आ जाइए। मैम पेपर था आपका? पेपर था? नहीं था? यहीं कॉलेज से हो क्या आप? हाँ भैया, पेपर था आपका? नहीं? हाँ सुट्टा बोलो, निकोटिंग लो, निकोटिंग अच्छे से। भैया पेपर था आपका? आइए आइए। एक और भैया आ रहे हैं। और कितना सर महोदय कितना स्कोर किया आपने? 94। कहाँ से हो आप? MP से। MP से। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन तो अच्छे से आए थे। हाँ, क्या बाकी नहीं, अब प्रश्न तो नहीं है। हाँ नहीं याद है। क्वेश्चन तो अच्छे आए थे। हाँ ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट, थोड़ा सा इधर आ जाओ। और आज का पेपर भी आज बहुत टफ था, और 108 नंबर हाईएस्ट मिले मेरे को, वो भी राजस्थान के थे भैया। वो बस आने की वजह से चले गए। और 106, 102 वाले, 105 नंबर वाले ने भैया लाइव देके गए। और संस्कृत आज टफ पूछा गया। और आपको सबको हैप्पी होली। आप रंगों का त्यौहार मनाइए। कल छुट्टी ही है इसकी एमपीटेट एग्ज़ाम की। 18 मार्च को छुट्टी रहेगी मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट की। और परसों दिन 19 मार्च को फिर 12 बजे हम लाइव रिव्यू आएंगे। और आप सब अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप 80-90 हज़ार 1 लाख तक व्यू हो जाते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल देख के और लाइक करके चले जाते हो। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी जरूर करना आपको। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से कम जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ थोड़ा सा उधर दिखा दो। 1-2 भैया और आ रहे हैं, देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया।